अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कोकब मंजूर है और मैं ट्रेनर मोटिवेशन स्पीकर हूँ। अक्सर आपने देखा होगा ये मैं किसी सीनियर को जूनियर से कहते हुए या किसी टीचर को अपने स्टूडेंट को ये कहते हुए कि बेटा फ़लाँ सब्जेक्ट में चले जाएं, उसमें बड़ा स्कोप है। फ़लाँ एरिया ले लें, उसमें बड़ा स्कोप है। इवन मैं देखता हूँ, मुझे हैरत होती है जब वो पीएचडी के या एमएस के थीसिस में वो एक दूसरे से स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है, इसी तरह किस प्रोफेशन में ज़्यादा स्कोप है। ये भी एक कॉमन, इन सारे क्वेश्चंस को हम एक ही क्वेश्चन के तौर पे डील करेंगे, कोशिश करते हैं आज। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया और मैंने काफ़ी लोगों को इंडिविजुअली इस पे जवाब भी दिया, लेकिन आई थॉट कि इसकी छोटी सी वीडियो बना दी जाए और ताकि ये सारे लोगों के लिए इसका फ़ायदा हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें जी, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी डिसिप्लिन में या किसी एरिया में स्कोप नहीं होता, स्कोप आपके अंदर होता है। अगर आपका उस एरिया में या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर आप पे उस पर कमांड है, अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं, आपके पास उसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है और आप उसमें आगे एक्सेल करना चाहते हैं, फिर तो उस सब्जेक्ट में स्कोप ही स्कोप है। और अगर आप सिर्फ इस बेस पे इसको सेलेक्ट करते हैं कि इसमें जॉब ज़्यादा निकलती हैं, इनकी तनख्वाहें ज़्यादा मिलती हैं या इनमें आगे प्रमोशन ज़्यादा होती है, और आपने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि आप बाय डिज़ाइन क्या हैं, तो फिर याद रखिएगा कि मे भी आपको जॉब भी मिल जाए, मे भी आप कुछ पैसे भी कमा लें, लेकिन आप कभी भी सेटिस्फाइड लाइफ नहीं गुजार सकते, आप कभी भी अच्छे से नहीं हो सकते। ये बात जब अब्दुल सत्तारी को समझ आ गई तो उसने, अल्लाह नगरी की रहमत करे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो जो अपना बिज़नेस जो था, वो जो काम करते थे, वो छोड़ के उन्होंने जो है वो लावारिस लाशों को जो है वो कफनाना दफनाना शुरू कर दिया और लावारिस बच्चों को उन्होंने संभालना शुरू कर दिया, और देखिए उन्होंने कितना नाम कमाया। सो द पॉइंट इज़, वट एवर यू आर गुड एट, वट एवर यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू, उसमें आप एक्सेल करें। सब्जेक्ट को इसलिए ना सेलेक्ट करें, या एरिया को या प्रोफेशन को इसलिए ना सेलेक्ट करें कि उसमें जॉब ज़्यादा निकलती हैं। सो आज का सबक जो है, या आज का जो जो पॉइंट है, जो मैसेज है, वो यही है कि सब्जेक्ट में स्कोप नहीं होता, स्कोप आपके अंदर होता है। इसके लिए आपको अपने आप को जानना होगा। और आखिर में हदीस पाक हुज़ूर नबी वसल्लम ने फरमाया, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो अपने आप को पहचानें, सेल्फ़ अवेयरनेस करें, सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन करें। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और अपना एनालिसिस करें कि आपके लिए क्या अच्छा है। फिर आप जिस भी सब्जेक्ट में जाएंगे, जिस भी एरिया में जाएंगे, इंशाल्लाह उसमें स्कोप ही स्कोप होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।